वनवास का 14वां वर्ष समाप्ति की ओर था। रावण द्वारा सीता का हरण किया जा चुका था। प्रभु राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वन वन भटकते हुए सीता को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान हनुमान लंका जाकर माता सीता से मिले और उनका संदेश लेकर लौटे। अब राम ने वानर सेना संगठित कर ली थी और रावण से युद्ध निश्चित हो गया था। पर समस्या थी लंका तक पहुंचने की। मार्ग को रोक रहा था विशाल और गहराइयों से भरा समुद्र, जो सामान्य मनुष्यों के लिए पार कर पाना असंभव था। राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। सामने समुद्र गरज रहा था और दूर क्षितिज पर लंका एक धुंधली सी परछाई जैसी प्रतीत हो रही थी। इतनी पास, फिर भी इतनी दूर। राम जानते थे ये कोई नदी नहीं जिसे तैर कर पार कर लिया जाए। ये एक महासागर था जो अपने मौन में भी एक गर्जना छिपाए बैठा था। ऐसे में राम को एक ही उपाय उचित लगा, समुद्र देव से प्रार्थना करना। क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्हें प्रकृति के हर तत्व में चेतना दिखाई देती थी। राम ने एक शिला पर आसन जमाया, 3 दिनों तक व्रत रखा, बिना अन्न जल के ध्यान लगाया और समुद्र से मार्ग देने की विनती करने लगे। उनके नेत्रों में करुणा थी। हाथ जोड़कर वे सच्चे हृदय से प्रार्थना करते रहे। लेकिन 3 दिन बीत गए, समुद्र शांत ही रहा, जैसे उसके पास कोई उत्तर ही न हो। न कोई लहर थमी, न कोई संकेत मिला। राम की विनती जैसे लहरों में विलीन हो गई हो। ये चुप्पी अब एक चुनौती बन चुकी थी। लक्ष्मण, जो पहले से ही रावण के अन्याय से क्रोधित थे, अब समुद्र के इस मौन से और भी अधिक उग्र हो उठे। उन्होंने कहा, भैया, ये मूर्ख जलराशि हमारी विनती के लायक नहीं। मुझे आज्ञा दे, मैं इसे अभी सुखा दूं। उनकी आंखों में ज्वाला थी और स्वर में आक्रोश। राम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, पहले संवाद आवश्यक है। प्रकृति से युद्ध नहीं, सहयोग मांगा जाता है। लेकिन अगर कोई विनती से न माने तो शक्ति ही अंतिम उपाय बनती है। ये कहते हुए उन्होंने धनुष उठाया और अग्निबाण समुद्र की ओर चलाया। आकाश लाल हो गया। अग्निबाण की ऊर्जा से समुद्र उथल पुथल हो उठा, जैसे संपूर्ण जलचर भयभीत हो गए हों। अग्निबाण की आहट पर समुद्र देवता प्रकट हुए। उनका स्वर शांत और गंभीर था। उनका रूप जल की तरह पारदर्शी था, पर उनके नेत्रों में गहरी विचारधारा और संयम झलक रहा था। उन्होंने राम से हाथ जोड़कर कहा, हे रघुनंदन, मैं अहंकारी नहीं बल्कि प्रकृति हूं। मेरी अपनी मर्यादा और नियम है। बिना कारण झुकना संसार के नियमों का उल्लंघन होगा। समुद्र ने समझाया, आपका क्रोध उचित था। ये झटका मुझे समझाने के लिए आवश्यक था कि मैं आपको मार्ग दूं। आपकी सेना में नल और नील है, जिन्हें वरदान मिला है कि वे जल में पत्थर डुबोने पर भी उसे डूबने न दे। आप उन्हें आदेश दें, वे पत्थरों से पुल बनाएंगे। मैं स्वयं उस सेतु की रक्षा करूंगा। राम ने समुद्र देव की बात समझी। ये अहंकार नहीं, बल्कि एक नियम और मर्यादा थी। हर तत्व की अपनी सीमा होती है। तत्पश्चात राम ने नल और नील को बुलाया। वानर सेना ने पत्थरों को लाना शुरू किया। हर पत्थर पर राम लिखकर उसे समुद्र में फेंका गया। चमत्कार हुआ। पत्थर डूबे नहीं, बल्कि तैरते हुए सेतु का रूप लेने लगे। ये केवल विज्ञान नहीं था, ये आस्था, विश्वास और संकल्प का प्रतीक था। समुद्र की लहरें अब शांत थी। वे उस भव्य पुल का स्वागत कर रही थी। विरोध से सेवा की ओर बढ़ गई थी। उनका गर्जन अब स्तुति का स्वर बन गया था। समुद्र को भी गर्व था। वो राम के चरणों से निर्मित पवित्र सेतु का आधार बन रहा था। ये प्रसंग सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं थी, ये मानव जीवन की उस यात्रा का प्रतीक था जहां पहले विनती की जाती है, फिर प्रयास होता है और अंततः जब विकल्प समाप्त हो तब शक्ति का प्रयोग किया जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यदि वे चाहते तो अपनी दिव्यता से समुद्र को तुरंत सुखा सकते थे,
पर उन्होंने पहले नियमों का पालन किया। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का संयमित उपयोग सच्चे नेतृत्व की पहचान है। आज की दुनिया में जहां संवाद कम और संघर्ष अधिक है, राम की ये समुद्र से प्रार्थना हमें याद दिलाती है, समाधान पहले शब्दों में खोजो और यदि जरूरत पड़े तो शक्ति का उपयोग करें, परंतु मर्यादा के साथ। समुद्र ने रास्ता नहीं रोका, बल्कि हमें दिखाया कि विनम्रता की सीमा होती है। जब धर्म संकट में हो, तब प्रकृति भी धर्म की सेवा में खड़ी होती है। राम की ये कथा हमें संकल्प, धैर्य, विनम्रता और नेतृत्व की महान सीख देती है।